बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू से गुड बाय टू एसिडिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम है और बहुत कॉमन है। आज हम एसिडिटी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैं आपसे इसके बारे में इसके सिम्टम्स भी शेयर करूँगी, इसकी कॉजेज़ भी शेयर करूँगी कि ये क्यों होती है, और सबसे मेन चीज़ इसका इंग्रेडिएंट बहुत ही आला और बहुत ही कमाल का इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। सबसे पहले हम इसके साइंस और सिम्टम्स को देख लेते हैं। अगर तो आपको जलन हो यानी कि हार्ट बर्न हो रहा हो तो ये एसिडिटी की निशानी है। अगर आपको नोज़िया हो रहा हो या वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, अगर आपको वॉमिट आ रही हो तो ये भी एसिडिटी की निशानी है। अगर आपको थ्रोट में जलन हो रही हो या आपको थ्रोट पेन हो रहा हो तो ये भी एसिडिटी की निशानी है। और अगली चीज़ ये है कि मेन बात है ये कि हेडिक हो रही हो या माइग्रेन हो रहा हो। हम समझते हैं कि हमें माइग्रेन हो गया या हमें किसी और चीज़ की वजह से सर में दर्द हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हेडिक भी एसिडिटी की वजह से हो सकती है, बिकॉज़ गैस की वजह से आपका ऑब्वियसली सारा सिस्टम, सारा जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। अगली जो इसकी सिम्टम है वो ये है कि आपके मुंह से बैड ब्रीथ आती है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बैड ब्रीथ की, तो ये भी एसिडिटी की वजह से आ सकती है। उसके बाद रेस्टलेसनेस यानी कि थकावट, बेजान हो जाना जिस्म का, ये भी एसिडिटी की निशानी है, क्योंकि आपको गैस हो जाती है। उससे आपका पूरे जिस्म में एक ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है आपको तंग कर। अब हम इसके आगे से कॉजेज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे कि इसकी असबाब वजूहात क्या हैं। सबसे पहली बात जो मेन चीज़ है वो है वाटर। हम वाटर की इंटेक बहुत कम रखते हैं, जबकि हमारे लिए वाटर किस कदर ज़रूरी है ये हमें आइडिया होना चाहिए कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर की इंटेक हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए। उसके बाद जो स्पाइसेस हैं, जो ज़्यादा स्पाइसेस खाता है, ज़्यादा नमक लेना इसके लिए ये भी एसिडिटी की वजह बनती है। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो स्टमक है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता इन चीज़ों को। अगली जो इसकी वजह है वो है स्मोकिंग, जो ज़्यादातर मेल करते हैं। स्मोकिंग भी एसिडिटी की बहुत बड़ी वजह है। इस स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से भी एसिडिटी होती है। नेक्स्ट थिंग, एक्सरसाइज। हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं और बैठ जाते हैं। एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे मज़हब ने तो इसके लिए हमारे मज़हब में अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें तो ये हमारे लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, साइंटिफिकली प्रूव भी है। तो हमें अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। हमें एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्पीड अप होगा और हमारा जो पूरी बॉडी है वो अच्छा वर्क करेगी। नेक्स्ट चीज़ है ओवर ईटिंग करना, बहुत ज़्यादा खाना, बिला वजह खाना, भूख ना भी हो लेकिन दिल कर रहा हो खाने का। याद रखें हमारा मज़हब एक बहुत मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर हम इसे फ़ॉलो करें तो हमें कभी भी कोई बीमारी ना हो। हमारे मज़हब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अहम शख्सियत हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा भूख रख के खाना खाते थे, यानी वो मैदे अगर स्टमक है तो उसमें वो 3 पार्ट्स रखते थे। एक में वो वाटर की इंटेक करते थे, दूसरे में वो फूड और तीसरा एम्प्टी। ठीक है, इस तरह अगर हम खाएं तो हमें कभी भी कोई बीमारी ना हो। अगर हम उनकी बताए हुए तरीक़ों को फ़ॉलो करें तो हमें कभी भी कोई मसला ना हो। लेकिन अगर आप लोग अपने शेड्यूल को सही करें, आप लोगों के हर मसले हल हो सकते हैं, हर तरह का मसला। तो हमेशा जो खाना है भूख रख के खाएं और अपने खाने का एक टाइम बनाएं, अपने टाइम पे खाना खाएं और बिला वजह की जो जंक फूड्स हैं इनसे परहेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें। नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आएँ, जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनसे अफादियत हासिल करें और जो ओवर ईटिंग है उसे प्लीज़ कम करें। आहिस्ता आहिस्ता करें लेकिन कम करें। उसके बाद जो बड़ी वजह बन चुकी है वो ये है खाना खाकर लेट जाना या सो जाना। देखें,
दोपहर के टाइम हमें कैलकुला लेना चाहिए, नैप लेना चाहिए, लेकिन रात के टाइम अगर आपने खाना खाया है तो जितना हो सके रात के टाइम कम खाना खाएं। अपना खाना आप मगरिब की नमाज के बाद तक खा लें और उसके बाद आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ना कि लेट जाएं। लेटना खा कर लेट जाना बहुत ही गलत चीज़ है, इससे आपका जो है ना मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करता। और दूसरी बात मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगी कि खाने के बाद पानी पीना बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। अब इसके पीछे राज क्या है? बेसिकली होता ये है, जब आप खाना खाते हैं तो आपके स्टमक में एक एसिड बनना शुरू हो जाता है। वो एसिड आपके खाने को एक्चुअली डाइजेस्ट करने के लिए बनता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वो एसिड वॉश हो जाता है, धुल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो ड्राई हो जाता है। फिर डाइजेस्ट होने में उसको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत से मसले हो सकते हैं। एसिडिटी आपको हो जाती है और बड़े मसले, गैस हो जाती है। ठीक है, इसलिए खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। अगर आपने पीना है तो ऊपर से एक जो है बाइट ले लें, एक नवाला, एक लुक़मा ले लें, लेकिन बाद में लाज़मी खाएं ताकि वो एसिड दोबारा बन जाए। और सबसे बेस्ट है कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं, लाज़मी पानी पिएं। और खाना खाने के बाद भी आधा घंटे बाद पानी पी लें, लेकिन उससे पहले ना पिएं। अब इसके लिए प्रिकॉशन क्या है, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है जिससे आपकी एसिडिटी ख़त्म होगी? वो है अंगूर का सिरका, यानी कि ग्रेप्स विनेगर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एसिडिटी के लिए। अगर आप इसे यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हर खाने के बाद एक चम्मच, एक टेबल स्पून ले लें। अगर आपको ज़्यादा ही इशू है तो आप 2 टेबल स्पून ले लें। और साथ साथ मैंने जो आपको बातें बताई हैं, टिप्स बताई हैं, उन पर भी अमल कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको इसी तरह मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।